देवत्व पर वापस प्रभुपाद, एक ईश्वर विहीन सभ्यता। मुंबई के नव भारत टाइम्स ने 18 नवंबर 1958 को माउंट आबू से एक समाचार प्रकाशित किया था जिसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नेहरू ने धर्म के नाम पर सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की बात कही थी। यह पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में व्याप्त है, जितना कि राजनीतिक प्रगति के नाम पर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग है। राज्य के उच्च न्यायालयों में इस प्रकार के कई मामले हैं जिनमें मठों और मंदिरों के धार्मिक प्रमुखों को आपराधिक अपराधों में जटिल माना गया है। और इसी तरह राजनेताओं, मंत्रियों, सचिवों, पुलिस अभिरक्षकों को रंगे हाथ पकड़ा गया और उनमें से कुछ ने संबंधित पदों से इस्तीफा दे दिया और उनमें से कुछ को न्याय की अदालत द्वारा दंडित किया गया। हमारे पास अभी हाल ही में हमारे एक पड़ोसी देश में मंत्रियों की भयावह गतिविधियों के राजनीतिक समूहों में इन मामलों के कुछ स्पष्ट उदाहरण हैं और उन पर कई आपराधिक आरोपों के साथ साथ सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। यदि एक आंकड़ा तैयार किया जाता है तो तुलनात्मक रूप से तथाकथित धार्मिक प्रमुखों की संख्या राज्य के राजनीतिक प्रमुखों की तुलना में आपराधिक अपराधों में जटिल होने की संख्या में कम होगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मठों और मंदिरों के धार्मिक प्रमुखों को आध्यात्मिक गतिविधियों के नाम पर धन इकट्ठा करने की अनुमति दी जाएगी और फिर उन्हें अपनी इंद्रिय तृप्ति के मामले में लागू किया जाएगा। जिस प्रकार वैधानिक सरकार को नागरिकों से उनके कल्याण के लिए कर एकत्र करने का अधिकार है, उसी प्रकार वैधानिक उपशास्त्रीय आदेश को भी नागरिकों के आध्यात्मिक कल्याण के लिए भिक्षा के रूप में कर एकत्र करने का अधिकार है। सिद्धांत यह है कि लोगों के भौतिक कल्याण के लिए राज्य कर अपरिहार्य है और उसी तरह भगवान की सेवा के लिए बलिदान उसी के आध्यात्मिक कल्याण के लिए आवश्यक है। राज्य और चर्च के आदेश लोगों के सर्वांगीण कल्याण के लिए आवश्यक सेवाएं हैं, और यदि उनमें से एक या दोनों में से कोई एक खराब हो जाता है तो लोग हर तरह से पीड़ित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति मनुष्य के सामान्य ज्ञान के अभाव में वर्तमान समय में अस्तित्व में आ चुकी है और इसका परिणाम चारों ओर अशांति, अभाव, अशांति, रोग और विलाप है। पंडित नेहरू को मंदिरों और मठों के ऐसे धार्मिक प्रमुखों को चेतावनी देना सही है, लेकिन उन पर यह चेतावनी या दंड कर्तव्य का पर्याप्त निर्वहन नहीं होगा जब तक कि राजनीतिक प्रमुखों के पूर्ण सहयोग से आध्यात्मिक संस्थान के पूरे प्रबंधन में पूरी तरह से सुधार नहीं किया जाता है। मंत्रिमंडल में अन्य विभिन्न विभागीय मंत्रालयों की तरह लोगों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए एक भगवत गीता मंत्रालय होना चाहिए जिसके बिना अन्य विभाग लंबे समय में शून्य का संयोजन होगा। भगवत गीता मंत्रालय धर्मनिरपेक्ष राज्य से बिल्कुल भी नहीं टकराएगा क्योंकि आध्यात्मिक विज्ञान सभी जीवों के लिए है, जिसमें जानवरों और अन्य निचले रैंक के लोग भी शामिल हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और पंडित नेहरू के इस सिरदर्द को दूर करने के लिए मठों और मंदिरों के प्रमुखों की गतिविधियों के बारे में कुछ समय पहले हमें तथाकथित साधुओं सहित सभी लोगों के सुधार के लिए एक संगठित आध्यात्मिक प्रचार में हाथ मिलाने के लिए आमंत्रित करना पड़ा। और राजनेता पत्र की प्रति इस प्रकार है। मेरे प्यारे पंडित जी, कृपया मेरा सम्मानजनक नमस्कार स्वीकार करें। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि 2 अगस्त 1958 को गुरुकुल विश्वविद्यालय हरिद्वार में आपके भाषण ने मुझे भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ बताने के लिए कुछ प्रेरणा दी है। भारतीय संस्कृति का सिद्धांत अध्यात्मवाद है जो असाधारण भौतिकवाद के बाहरी आकर्षण को धता बताता है। आप भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के साथ भौतिक उन्नति के पश्चिमी तरीकों को समायोजित करने के बारे में सोच रहे हैं और मैं आपको इसके साथ यह सुराग देना चाहता हूं कि आध्यात्मिक पूर्णता तक पहुंचने के उद्देश्य से किया गया भौतिकवाद मानवीय गतिविधियों का सही समायोजन है। यदि आध्यात्मिक प्राप्ति का लक्ष्य चूक जाता है तो भौतिकवाद की पूरी योजना का कुंठित होना निश्चित है और यही प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम एक श्रेष्ठ मस्तिष्क और अधिकार द्वारा बनाया गया है कि कोई भी भौतिक विज्ञान के आंशिक और छिटपुट समायोजन से भौतिक प्रकृति की पेचीदगियों को पार नहीं कर सकता है। पश्चिम का इतिहास ग्रीक और रोमनों के समय से लेकर आधुनिक परमाणु युद्ध तक इंद्रिय कृतज्ञ भौतिकवाद की एक सतत श्रृंखला है और इसका परिणाम यह है कि 300 वर्षों के ऐतिहासिक अभिलेखों की स्मृति में पश्चिमी लोग कभी भी शांति में नहीं थे। नहीं उनके लिए भविष्य में किसी भी समय शांति से रहना तब तक संभव होगा जब तक कि वर्तमान युग के लिए उपयुक्त अध्यात्म का संदेश उनके दिल तक नहीं पहुंच जाता। इसलिए भारत पश्चिमी जीवन शैली की नकल करने में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता है। आपने यह स्वीकार किया है कि भारत की संस्कृति बहुत उच्च कोटि की है, लेकिन साथ ही आप ज्ञान की वैज्ञानिक उन्नति के द्वारा भारत की भौतिक समृद्धि लाना चाहते हैं। और वह वैज्ञानिक ज्ञान क्या है? अध्यात्मवाद भी उन्नत वैज्ञानिक ज्ञान है। आप आध्यात्मिक सहायता के बिना सामान्य रूप से लोगों को वांछित भौतिक समृद्धि भी नहीं दे सकते। महात्मा गांधी के स्वराज को भौतिकवाद की तुलना में अध्यात्मवाद में अधिक समायोजित किया गया था। क्या आपको लगता है कि बिना घोड़े की गाड़ी या टेलीफोन या रेडियो संचार या जीवन की ऐसी कोई अन्य अल्पकालिक सुविधाएं भौतिक समृद्धि ला सकती हैं? नहीं, यह नहीं कर सकता। भौतिक समृद्धि का अर्थ है कि आध्यात्मिक चेतना में आगे विकास के लिए लोगों के पास खाने के लिए या शरीर और आत्मा को स्वस्थ स्वास्थ्य में बनाए रखने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, जो कि जानवरों के इंद्रिय तृप्तिपूर्ण जीवन में इसकी अनुपस्थिति से विशिष्ट है। क्या आपको लगता है कि आपकी विभिन्न योजनाओं ने भौतिक समृद्धि के उस स्तर को लाया है या आधुनिक पश्चिमी सभ्यता उस आदर्श समृद्धि में ला सकती है?
यहाँ तक उन्हें भौतिक आवश्यकताओं की सभी सुविधाएं दी जाती हैं, फिर भी जब तक जीवन की आध्यात्मिक संतुष्टि नहीं होती तब तक अशांति बढ़ती रहेगी। यही शांति का रहस्य है। अमेरिकी और रूसी दोनों ही भौतिक रूप से बेहतर उन्नत हैं, और यद्यपि उनके पास जीवन के विभिन्न राजनीतिक दर्शन हैं, फिर भी वे भौतिक रूप से खुश और शांतिपूर्ण नहीं हैं, क्योंकि वे दोनों अनजाने में आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए लालायित हैं। क्योंकि बच्चा भाषा की अभिव्यक्ति के बिना मां के लिए रोता है, शांति के सच्चे भारतीय दूत के रूप में आप दुनिया के लोगों की आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करने में उनकी मदद कर सकते हैं। दुनिया में शांति के प्रयास के लिए आपके ईमानदार प्रयास को दुनिया ने मान्यता दी है, और यह आपके दोस्तों की मदद करने और साथ ही विश्व शांति के लिए ज्ञान की वैज्ञानिक उन्नति में भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के मानक को गौरवान्वित करने का उपयुक्त समय है। कृपया मामले को ठंडे दिमाग से उठाएं। गरीबी का अर्थ है ज्ञान की गरीबी। प्रधानमंत्री चाणक्य पंडित फूस के घर या झोपड़ी में रहते थे, लेकिन सम्राट चंद्रगुप्त के दिनों में वे भारत के तानाशाह थे। आपके राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी ने तथाकथित गरीब भारतीयों के तौर तरीकों को स्वेच्छा से स्वीकार किया, और फिर भी वे भारत के भाग्य के तानाशाह थे। लेकिन क्या वह वास्तव में आदिम चरखे के साथ सादा जीवन जीने के कारण गरीबी से त्रस्त थे? उन्हें हमेशा आध्यात्मिक ज्ञान पर गर्व था। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान ही व्यक्ति को वास्तव में समृद्ध बनाता है, न कि रेडियो सेट या मोटर कार आदि। इसलिए कृपया भारतीय संस्कृति की स्थिति को समझने की कोशिश करें और इसे पश्चिमी भाइयों को मुक्त करने की निर्धारित मानक पद्धति में देने का प्रयास करें। व्यक्तियों और यह आवश्यक रूप से पश्चिमी भौतिक उन्नति के साथ भारतीय संस्कृति का आदान प्रदान होगा। यह शांतिपूर्ण दुनिया में एक खुशहाल जीवन लाएगा। इस पत्र को उनके सचिवालय ने भी स्वीकार नहीं किया था, और रिमाइंडर के बाद केवल पत्र को इस प्रकार स्वीकार किया गया। प्रिय महोदय, कृपया अपने 30 अगस्त 1958 के पत्र का संदर्भ लें, जो यहां विधिवत प्राप्त हुआ था। SDP चोपड़ा प्रधानमंत्री के निजी सचिव। दुर्भाग्य से पंडित के पास आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के कारण इस पत्र का उत्तर देने के लिए कोई भाषा नहीं थी, और उन्होंने सोचा कि यह संस्था कुछ ऐसे मठों और मंदिरों की तरह हो सकती है जो पंडित के लिए सिरदर्द का स्रोत बन गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि नकली सिक्कों के साथ बार बार ठगे जाने वाले एक दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति ने निष्कर्ष निकाला कि बाजार में कोई वास्तविक सिक्का नहीं है। हमारे पंडित जी के दिल में ऐसी ही छाप है। वो सोचता है कि कोई भी आध्यात्मिक संगठन जो कुछ भी हो, सार्वजनिक धन जमा करने के लिए एक कालकोठरी है, और फिर संदिग्ध उद्देश्यों के लिए इसका दुरुपयोग करता है। हालांकि वह उन तथाकथित साधुओं को स्वीकार करता है जो समाज सेवा करते हैं और अध्यात्म विज्ञान में बकवास करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्राह्मण और पंडित होते हुए भी उसके पास अपने लिए आध्यात्मिक ज्ञान की कोई गहराई नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान में अज्ञानता शूद्रों या मजदूर वर्ग की योग्यता है। बुद्धिमान वर्ग के पुरुषों या ब्राह्मणों को आवश्यकता के रूप में आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा वे सभी के कल्याण के लिए उचित चैनल में व्यापार करने में असमर्थ होंगे। भक्तों की लीग मानव समाज, आधुनिक दार्शनिकों और धर्मवादियों में लोगों के बुद्धिमान वर्ग की आध्यात्मिक अज्ञानता से लड़ने के लिए खड़ी है। हमें तथाकथित साधुओं या रूढ़िवादी चर्च व्यवस्था के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, और न ही हमें उन गिरे हुए राजनेताओं के लिए कोई सहानुभूति है जो केवल मतदान के बल पर राजनीतिक शक्तियों पर कब्जा करते हैं। न ही हमें किसी देश, समुदाय, जाति या पंथ के प्रति कोई विशेष प्रेम है। हम सभी देशों में सभी लोगों, सभी दार्शनिकों और धर्मवादियों के सभी वर्गों को हर समय एक खतरनाक प्रकार की ईश्वर विहीन सभ्यता से बचाने के लिए खड़े हैं। रोग के मूल कारण को जाने बिना पैचअप उपचार का कोई लाभ नहीं है। एक पोस्टमास्टर मित्र ने पूछा कि यदि कोई व्यक्ति ईमानदार, परोपकारी व्यवहार करने में अच्छा है तो ईश्वर को स्वीकार करने या उसकी पूजा करने की क्या आवश्यकता है। हमने उत्तर दिया कि जो व्यक्ति ईश्वर से प्रेम नहीं करता वह ईमानदार, अच्छा और परोपकारी व्यक्ति नहीं हो सकता। ईश्वर विहीन सभ्यता में हर कोई रोगग्रस्त साथी है। तथाकथित साधु जो कहते हैं कि दुनिया झूठी है और पूर्ण सत्य है, और अव्यवहारिक राजनेता जो कहते हैं कि पूर्ण भगवान कहीं नहीं है और केवल मामला ही सब कुछ है, सभी स्वीकृत आध्यात्मिक के अनुमान में गिर गए हैं। ज्ञान। ऐसे में हम सोचते हैं कि राजनेता मठों और मंदिरों के तथाकथित प्रमुखों की तरह एक ही श्रेणी में हैं, क्योंकि वे दोनों आत्म प्रगति के बदले में कुछ चाहते हैं। प्रत्येक राजनेता प्रधानमंत्री या राज्य का राष्ट्रपति बनने के लिए महत्वाकांक्षी होता है, जबकि साधुओं के तथाकथित त्यागी आदेश में से प्रत्येक ब्रह्मांड के भगवान नारायण के सिंहासन पर बैठना चाहता है। हर ईश्वर विहीन प्राणी के दिल में यही नीति है, और ऐसी सभी मानसिकताएं भौतिक रोगों के सूक्ष्म रूप हैं। ऐसे सभी पुरुष ईश्वर या लोगों की सेवा के नाम पर आत्म प्रसन्नता के लिए किसी न किसी चीज के लिए लालायित रहते हैं, और जब तक इंद्रिय संतुष्टि की यह भावना बनी रहेगी, ये सभी निश्चित रूप से सार्वजनिक निधि का अनुचित दुरुपयोग करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय को हाल ही में आई जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो जाएगा कि सरकारी खजाने के पास सार्वजनिक धन का दुरुपयोग कैसे हो रहा है। 22 सितंबर 1958 का हिंदुस्तान मानक इस प्रकार लिखता है। संदर्भ सत्यखंड 26 संख्या 24D 3 अक्टूबर 58 पृष्ठ 378। केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई गुप्त खुफिया रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल में पाकिस्तानी जासूसों के नेटवर्क के होने का जिक्र किया गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि पढ़े लिखे व्यक्ति राज्य विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं जो कुछ समय से राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों तक सीमित हैं। इस राज्य में पाकिस्तानी एजेंटों के नेता होने के संदेह में इन व्यक्तियों में लोकसभा का एक सदस्य, राज्य विधानमंडल के 3 सदस्य, 4 ट्रेड यूनियन नेता, पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम और पुलिस विभागों के कुछ धार्मिक नेता और कुछ शामिल हैं। राज्य में प्रकाशित कई पत्रिकाओं के प्रबंधन के सदस्य। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इस राज्य में एक विशेष समुदाय के कुछ प्रभावशाली सदस्य पाकिस्तानी एजेंटों की आर्थिक मदद कर रहे हैं। इस नेटवर्क का तंत्रिका केंद्र मध्य कलकत्ता में एक गुप्त स्थान पर स्थित है। अक्सर पश्चिम बंगाल सरकार के कुछ उच्च अधिकारी इस केंद्र का दौरा करते पाए गए हैं। कहा जाता है कि इस एजेंट का एक महत्वपूर्ण केंद्र कलकत्ता गोदी क्षेत्र में स्थित है। आरोप है कि इस केंद्र को राज्य सरकार के एक अधिकारी का सक्रिय समर्थन प्राप्त है। समझा जाता है कि इस अधिकारी के नैतिक चरित्र पर भी अस्वीकृति डाली गई है। ईमानदारी से कहूं तो पंडित नेहरू को भी अपने गुर्गों को मठों और मंदिरों के धर्मगुरुओं से ज्यादा सख्त चेतावनी देनी चाहिए। तथाकथित साधु पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति के अभाव में उच्च आध्यात्मिक व्यवस्था से नीचे गिर सकते हैं, लेकिन यह महिला के साथ अवैध संबंध के रूप में कार्य करता है, लेकिन फिर भी सरकार की सेवा में रहते हुए उन्हें राजनीतिक जासूसों में बदलने में कुछ समय लगेगा। हम एक बार फिर पंडित नेहरू से अनुरोध करेंगे कि वे भगवत गीता के उन पन्नों को ध्यान से पढ़ें जो महात्मा गांधी का जीवन और आत्मा थे और इस तरह एक ईश्वर विहीन सभ्यता की पूरी प्रदूषित स्थिति में सुधार करते हैं। हमारे प्यारे पंडित जी भगवान या कृष्ण शब्द से बहुत डरते हैं, लेकिन हम उन्हें आश्वस्त कर सकते हैं कि डर का कोई कारण नहीं है, क्योंकि कृष्ण सभी के मित्र हैं और सबसे अच्छे सच्चे मित्र हैं जो हर किसी से वास्तविक सहायता प्राप्त करने में सक्षम हैं। जब अर्जुन ने उसकी हतप्रभ अवस्था में उससे सहायता मांगी तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना उपदेश इस प्रकार देना शुरू किया। 2.11-12 अशोन्नमवशोचित्वं प्रजनवादाश्चा भसे गत्सौनागत्सूंश्चन्नुशोचन्ति पंडितः नट्वेबः जतु न समनात्वं नेमे जनाधिपः न चाइबा न भविष्यः सर्वे बयामाता परम। नाम के सभी पंडितों को यह निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि प्रत्येक जीवित प्राणी शाश्वत रूप से मौजूद है और इसलिए उनका कुछ शाश्वत कर्तव्य है जो अस्थायी शरीर और मन के संबंध में वर्तमान व्यवसों से बिल्कुल अलग है। इसलिए मठ और मंदिरों में रहने वालों को केवल एक शिक्षक की तरह चेतावनी देने का कोई फायदा नहीं है। सबसे अच्छी बात यह होगी कि चिकित्सक पहले खुद को ठीक करे, क्योंकि ईश्वर विहीन सभ्यता में जहां मठों और मंदिरों में रहने वाले पंडितों के लिए सिरदर्द का कारण रहे हैं, वहीं एक अलग लेबल के तहत एक ही बात अन्य यूरोपीय और एशियाई राजनेताओं के लिए सिरदर्द का कारण बन गई है। इंग्लैंड में टेडी बॉयज के नाम से उन देशों के बेलगाम युवा, अमेरिका में बिना कारण के विद्रोही, जर्मनी में हाफ स्ट्रॉन्ग, स्वीडन में लेदर जैकेट, चिल्ड्रन ऑफ द सन में जापान और यूएसएसआर में स्टाइल बॉयज एक ईश्वर विहीन सभ्यता के कुछ उप उत्पाद हैं। और यही सारे सिरदर्द का मूल कारण है। इसके लिए गहन उपचार की आवश्यकता है। भगवत गीता के अनुसार सभी देशों के इन अवांछित बच्चों को वर्णसंकर के रूप में जाना जाता है। वर्तमान समय में विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या पर लगाम लगाने के लिए वे सभी परिवार नियोजन का प्रचार करने के लिए उत्सुक हैं, या दूसरे शब्दों में विवाहित जोड़े बच्चे नहीं चाहते लेकिन वे जीवन का आनंद लेना चाहते हैं। प्रकृति के नियमों के विरुद्ध यह भोग वर्णसंकर का कारण है। और जब वर्णसंकर प्रकार के नागरिकों की आबादी अधिक हो जाती है तो पूरी दुनिया मानव जाति के समझदार वर्ग के निवास के लिए अयोग्य हो जाती है। व्यावहारिक रूप से पूरी दुनिया एक कालकोठरी नरक में बदल गई है। वर्णसंकर वर्ग की बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए शुद्धता ही एकमात्र साधन है। और यदि आप में शुद्धता का कोई सम्मान नहीं है तो आपको वर्णसंकर जनसंख्या का परिणाम भुगतना होगा। कुल मिलाकर यही निष्कर्ष निकलता है कि संसार के समस्त कष्टों का मूल कारण है आत्मा के लिए पदार्थ को स्वीकार करने की भूल। यह आधुनिक सभ्यता की झूठी पृष्ठभूमि है। रेत की सतह पर बन रही जीवन की बुनियाद, उस पर बना पूरा ढांचा ढहना तय है। क्योंकि प्रत्येक जीव एक आध्यात्मिक चिंगारी है, वह तभी खुश हो सकता है जब आध्यात्मिक जुड़ाव हो। भारत की सभ्यता का मूल सिद्धांत लोगों को जीवन के विभिन्न तरीकों के अनुसार आध्यात्मिक गतिविधियों में व्यस्त रखना था, और इसलिए भारत का सांस्कृतिक जीवन इतना ऊंचा और मूल्यवान है जिसे हमारे पंडित जी ने स्वीकार किया है। इसलिए भौतिक योजना की कोई भी मात्रा आध्यात्मिक चिंगारी को संतुष्ट नहीं कर सकती है, और यही विश्व महामारी के उपचार का रहस्य है। हमने पंडित जी से इस संक्रामक बीमारी से लड़ने के लिए हाथ मिलाने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने चुपचाप इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसलिए क्या वह एक बार फिर अपनी और अन्य सभी भलाई के लिए प्रस्ताव पर पुनर्विचार करेंगे? हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उस पर अच्छी सलाह बनी रहे।